हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कटिंग ऑफ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग। ठीक है, या फिर इसी को हम कह सकते हैं कि सडनली ब्रेक, यानी कि अचानक से कोई चीज को ब्रेक हो जाना। तो अभी बच्चों यहाँ पे क्या होगा, देखिए हम लोग आज ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं कि हम लोग जो भी हमारे स्ट्रिंग होती है या फिर स्प्रिंग होती है जिससे कि हमारे ब्लॉक वगैरह अटैच होंगे, तो वो हमारी स्ट्रिंग या स्प्रिंग को या तो हम क्या करेंगे, सीजर से कट करेंगे। तो अचानक से क्वेश्चन आएगा कि जस्ट आफ्टर कटिंग, जैसे कि कट किया गया तो बताइए ब्लॉक के क्या होंगे एक्सेलरेशन। या फिर अगर कट नहीं करेंगे तो अचानक से ब्रेक होगा कि अचानक से स्ट्रिंग ब्रेक हो गई या फिर स्प्रिंग ब्रेक हो गई, तो क्या क्या होंगे एक्सेलरेशन अगर उससे कोई ब्लॉक यहाँ पे हैंग हो रहा है तो बच्चों ये आपको जो टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग भी है और आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें मैं आपको बहुत सारे वैरायटी बताऊंगा, यानी कि मैं सिंगल सिंगल से स्टार्ट करूंगा और आपको देखा तो थ्री फोर जितने भी आपसे पूछा जा सकता है वो आपको मैं सारे बताऊंगा। वैसे एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी टू की रहती है, फिर भी मैं आपको वन टू थ्री ऑलमोस्ट मैं सारे आपके जो भी होंगे कॉन्सेप्ट मैं आपको एक एक करके सारे बता दूंगा। तो बच्चों आइए देखते हैं कि कैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता है। तो मैं सबसे पहले लेवल वन स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आपको सिंगल सिंगल यहाँ पे चीजें पूछी जाती हैं। तो देखिए बच्चों, पहला हमारा जो यहाँ पे लेवल होगा वो होगा सिंगल ब्लॉक का। ठीक है, आपको मैं सिंगल ब्लॉक वाला टॉपिक समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलिएगा, क्योंकि आपको इसे मैं एग्जांपल से सिखा रहा हूँ। बस आपको अपने एग्जाम में इसको खाली अप्लाई करना है और आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे बच्चों सबसे पहला अगर मैं एग्जाम्पल आपको समझाऊं तो मान लेते हैं कि देखिए हमारी सीलिंग है। ठीक है, अब बच्चों सीलिंग में से क्या हमारी कोई स्ट्रिंग आपको दिखाई दी है, देखिए ये हमारी कोई स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग से क्या है कि कोई ब्लॉक यहाँ पे हैंग हो रहा है। अभी मैं इसके ब्लॉक के मास को एम यहाँ पे मान लेता हूँ कि स्मॉल एम इसका ब्लॉक का मास है। ठीक है बच्चों, अभी देखिए ये क्या है, अभी हमारा जो कंडीशन है कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये हमारे इक्विलिब्रियम में है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मान लो ये हमारी इक्विलिब्रियम में कंडीशन है, अचानक से क्या हो कि जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, यानी कि अभी क्या हो रहा है कि इस स्ट्रिंग को अचानक से क्या हो कि कट कर दिया जाए। जैसे कि अगर मैं आपको इसको बनाऊं डायग्राम से, तो देखिए अगर आपको इसी क्वेश्चन को क्या हो अचानक से सीजर से इसको कट कर दिया जाए। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हमारा जो ब्लॉक एम है उसका कितना होगा एक्सेलरेशन, ये आपसे पूछा जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, आईओसी को हम समझते हैं कि जितने भी जो यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे ना, सबसे पहला देखिए काम क्या होगा। पहले तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया उसको इक्विलिब्रियम में अगर बोला गया है तो आप उसको हर एक फोर्स को दिखाइए कि उसमें सिस्टम में कितने देखिए फोर्स लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ब्लॉक पे यहाँ पे अगर सिंगल ब्लॉक है तो आपको ब्लॉक पे ही फोर्स के बारे में समझना है कि ब्लॉक पे कितने देखिए फोर्स लग रहे हैं। तो कंफर्म इस ब्लॉक का जो जो वेट होगा वो तो नीचे लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा बताइए mg। तो यहाँ पे इसका वेट नीचे लगेगा। अब इस वेट की वजह से बच्चों क्या होगा, इस स्ट्रिंग में देखिए टेंशन आ जाएगा, तो आप इसको टेंशन को दिखा दीजिए ऐसे टी। ठीक है, और बच्चों क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो आप कह सकते हैं कि सर टी हमारा mg के ही बराबर होगा, क्योंकि ब्लॉक ना तो ऊपर मूव कर रहा है ना ही नीचे मूव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हैं कि ये आपको सबसे आसान क्वेश्चन है कि हाँ कोई ब्लॉक है जो कि स्ट्रिंग से हैंग हो रहा है, तो कंफर्म है कि यहाँ पे जितना उसका वेट हो उतना टेंशन हुआ। ठीक है, अब अचानक से बच्चों क्या हुआ कि जस्ट आफ्टर कटिंग, ठीक है, यानी कि आपको क्या किया गया, इस क्वेश्चन को कहा गया कि जैसे सीजर से आपने बच्चों कट किया, ठीक है, जैसे यहाँ पे कट करेंगे तो उससे एक्चुअल में होगा क्या। अभी देखिए यहाँ पे इसके वेट की वजह से हमारी स्ट्रिंग में बच्चों टेंशन आया था ना, लेकिन जैसे आपने सीजर से देखिए कट किया तो तुरंत क्या होगा, टेंशन हमारा अपने आप क्या होगा, तुरंत जीरो हो जाएगा। बस यही चीज आपको ध्यान देना है कि जिसको आपने कट किया या तो स्ट्रिंग को या फिर स्प्रिंग को, तो कट करते ही बच्चों वो चीज क्या होगी, वो जीरो हो जाएगी। अगर स्ट्रिंग के बारे में बात हो रही तो स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा वो जीरो हो जाएगा, और अगर स्प्रिंग के बारे में बात हो रही बच्चों तो स्प्रिंग का जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। अब देखिए अगर स्ट्रिंग का टेंशन जीरो हो गया, अब बताइए अगर मैं ब्लॉक का बच्चों एफबीडी बनाऊं तो यहाँ से ध्यान दीजिए, हमारा यहाँ पे ब्लॉक का देखिए मास क्या है एम। अभी पहले क्या था, ऊपर भी देखिए एम जी हमारा फोर्स लग रहा था टेंशन के फॉर्म में। ठीक है, तो अब देखिए ऊपर जीरो हो गया, यानी ऊपर का कोई भी देखिए फोर्स नहीं है। हाँ, अब इसी ब्लॉक में जो सिर्फ नीचे देखिए आप फोर्स आपको दिखाई दे रहा है क्या, एम जी। तो कह सकते हैं कि ऊपर अभी कोई भी फोर्स नहीं है, ओनली ये एम जी ही फोर्स दिखाई दे रहा है बच्चों, ये हमारा नेट फोर्स माना जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स होगा वो आप जानते हैं कि मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो बच्चों मास कितना है ब्लॉक का, तो एम है, और यहाँ पे ए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए नेट फोर्स बच्चों कितना आ रहा है, तो एम जी है। तो एम जी बराबर में क्या आएगा, देखिए एम ए आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए मास से मास कैंसिल कर दीजिए तो हमारा ए की वैल्यू देखिए आ रही है, वो आ रही है जी के बराबर आ रही है। तो आप कह सकते हैं कि सर जैसे ही हमने क्या किया, स्ट्रिंग को कट किया, तो स्ट्रिंग को कट करते ही क्या होगा, ब्लॉक कहीं ना कहीं वो ग्रेविटी के अंडर में फॉल करना शुरू कर देगा। तो आप कह सकते हैं इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, जी बच्चों कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू कितने आ रही है, जी के बराबर आ रही है, और कहीं ना कहीं वो क्या होगा, वो डाउनवर्ड आपको दिखाई देगा। तो आई थिंक सबसे पहला भी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए इसी में
एक चीज और आपको मैं पूछता हूँ, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर ये फर्स्ट है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड, आप मुझे बताइएगा जितना आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा। देखिए मान लो मैंने आपसे कहा कि हमारी देखिए इस ये सीलिंग हो गई, ठीक है। अब देखिए वही सेम कंडीशन है कि मैंने आपसे कहा कि ये हमारी स्ट्रिंग है और यहाँ बच्चों एक हमारा मास हैंग हो रहा है। अब इसका मास अगेन मैंने देखिए एम मान लिया, और यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे एक और देखिए स्ट्रिंग यहाँ पे हैंग हो रही है, ठीक है। अब देखिए ये दो दो स्ट्रिंग है, लेकिन फिर भी आपसे पूछा जाए कि अभी ये सिस्टम बच्चों क्या है, पूरा इक्विलिब्रियम में, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग के मास के बारे में बात नहीं किया, तो समझ जाइएगा दोनों के दोनों हमारे स्ट्रिंग कैसे मासलेस हैं, ठीक है। यानी कि ये भी हमारा पूरा मासलेस है नीचे वाला, और ऊपर वाला बच्चों क्या है, ये भी मासलेस है। तो अभी अगर मैंने आपसे पूछा कि ये पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो आपको पता है कि हाँ यहाँ पे नीचे ब्लॉक का mg फोर्स नीचे लगेगा, तो देखिए यहाँ पे आपको पता है देखिए इसका ब्लॉक जो mg फोर्स नीचे लगेगा, ठीक है। जिसकी वजह से ऊपर वाली स्ट्रिंग में क्या होगा, देखिए टेंशन आ जाएगा किसके बराबर, mg के बराबर। लेकिन अगर पूछा जाए यहाँ पे जो नीचे वाली स्ट्रिंग में जो यहाँ पे टेंशन क्या होगा, तो जीरो होगा, बिकॉज यहाँ पे इसका कोई तो मास भी नहीं है और नीचे कोई ब्लॉक आपका हैंग भी नहीं हो रहा है दूसरी वाली स्ट्रिंग से। तो अभी देखिए ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखिए पहला ही वाला बन गया, ठीक है। कि अगर कोई आपको सिंगल ब्लॉक दिया भी जाता है, उसके नीचे भी कोई स्ट्रिंग आपको अगर दिखाई दे रही है, तो कंफर्म सी बात है उसका कोई टेंशन नहीं है, खाली ऊपर वाली ब्लॉक है। हाँ अब अचानक से क्या हो कि ऊपर वाली स्ट्रिंग को कट कर दिया जाए, ठीक है, या फिर अचानक से बच्चों ये ऊपर वाली स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए, सडनली ब्रेक हो जाए। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो कट करेगा तो सडनली ब्रेक, तो अचानक से बताइए क्या होगा, टी की वैल्यू तो तुरंत जीरो हो जाएगी। तो बच्चों टी की वैल्यू जैसे जीरो होगी, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इस ब्लॉक पे वही जो नीचे इसका वेट लग रहा था वही क्या होगा, नेट फोर्स अभी भी देखिए क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगी, जी के बराबर होगी, ठीक है। और किधर होगा, तो डाउनलोड होगा। तो ये देखिए हमारा क्या होगा कि हाँ अगर या तो स्ट्रिंग से हमारा एक सिंगल ब्लॉक अटैच है, तो आपको इस तरीके से कर सकते हैं। अब आइए देखिए इसी स्ट्रिंग का एक और मैं आपको लेवल बताता हूँ, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें भी कई बार थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो जाएंगे। इसलिए देखिए अगर मैं बच्चों अगला एग्जांपल देखूं सिंगल स्ट्रिंग वाले में, देखिए मान लेते हैं हमारा ये क्या है, ये सीलिंग है, ठीक है। अब देखिए हमारी सीलिंग है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहली देखिए स्ट्रिंग है, और यहाँ पे बच्चों एक ब्लॉक यहाँ पे हैंग हो रहा है जिसका मास अगेन चलो आप एम मान लो। नीचे क्या है, एक और बच्चों यहाँ पे स्ट्रिंग है, ठीक है। अब ये जो बच्चों नीचे स्ट्रिंग, इसको देखिए यहाँ पे नीचे से खींचा गया है, किसी पर्सन ने इसको खींचा mg फोर्स से, यानी कि इसको आपको f मान लीजिए, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी पर्सन ने बच्चों नीचे वाली स्ट्रिंग को mg फोर्स से खींचा, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि ऊपर वाली स्ट्रिंग क्या हुई, ये सडनली ब्रेक हो गई, ठीक है। नीचे उसने खींचा तो ऊपर वाली स्ट्रिंग क्या हो गई, सडनली ब्रेक हो गया। अगर सडनली ब्रेक हो गया तो अचानक से पूछा गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ये पूछा गया कि बताइए ब्लॉक का कितना होगा एक्सेलरेशन। तो अब बात यहाँ बताइए अब कैसे इसको करेंगे। यहाँ पे वही सेम तरीका देखिए, जब भी मैंने आपको बताया था कि कोई स्ट्रिंग को अगर आप कोई फोर्स से खींचते हो, तो ठीक है, तो उस पूरी बच्चों स्ट्रिंग में वही फोर्स क्या होता है, आपको दिखाई देगा। यानी कि ऐसा मान लीजिए कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है ना, वही फोर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे वाली स्ट्रिंग को देखिए mg फोर्स से खींचा गया, पक्का है। यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ना, इस पे देखिए टेंशन क्या होगा, ये mg के बराबर आपको दिखाई देगा पूरी स्ट्रिंग में नीचे वाली में, ठीक है। जबकि इसके ऊपर देखिए ब्लॉक है, तो ब्लॉक का अपना खुद का भी वेट बच्चों नीचे क्या होगा, mg लगेगा। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि देखिए ब्लॉक के नीचे देखिए टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो 2 mg लग रहा है। तो इसका मतलब कि अगर हमारा सिस्टम इस समय क्या इक्विलिब्रियम में है स्टार्टिंग में, तो क्या होगा बच्चों, ऊपर वाली स्ट्रिंग में बताइए टेंशन कितना आएगा, तो आपका आएगा 2 mg, ठीक है। ये देखिए, तो अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि नीचे वाली स्ट्रिंग को आपने mg फोर्स से, कभी आपको 2 mg देगा, कभी कुछ भी दे सकता है, तो ऐसे में आप देख लो कि हाँ आपके फोर्स को और उसके बाद ब्लॉक का जो वेट होगा वो दोनों आपके नीचे लग रहे हैं, तो दोनों को ऐड करके ऊपर वाली स्ट्रिंग का जो टेंशन आपको दिखाई देगा। अब क्वेश्चन कहा गया कि नीचे आपने खींचा हुआ पक्का है, आपकी स्ट्रिंग अगर बच्चों नीचे से टूट जाती है, देखिए यहाँ से टूट जाएगी, तो फिर ये आंसर वही होगा कि यहाँ पे देखिए नीचे से स्ट्रिंग टूटेगी तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि मास आपका ऊपर वाली स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो देखिए मास अभी भी वही रहेगा, यानी कि इसका ए जीरो हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ऊपर वाली बच्चों स्ट्रिंग टूट गई, तो जैसे ही बच्चों ऊपर वाली स्ट्रिंग टूटेगी बताइए ऊपर वाली स्ट्रिंग का टेंशन कितना हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। तो ऐसे में अगर मैं आपसे पूछ बताइए इसका एफबीडी बनाएंगे, इसका मास एम है, तो देखिए ऊपर तो कोई टेंशन आपको नहीं मिला, बिकॉज अचानक से स्ट्रिंग हमारी टूट गई ऊपर से। तो बताइए नीचे कितना फोर्स बचा, तो नीचे देखिए mg उसका पर्सन का फोर्स और इसका वेट यानी 2 mg। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 mg आपको नीचे नेट फोर्स दिखाई दे रहा है, बस आपको इक्वल कर लेना है नेट फोर्स किसके बराबर होगा, तो ma मास इनटू एक्सेलरेशन। और आप जानते हैं कि नेट फोर्स कितना आपको दिया गया, तो 2 mg बराबर ma, अगेन m से आप m को कैंसिल कर दो। तो देखिए यहाँ पर जो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 2g आ रही है। मतलब अभी अगर किसी पर्सन ने इसको नीचे खींचा mg फोर्स से, तो हमारे ब्लॉक का देखिए एक्सेलरेशन क्या होगा, 2g होगा। किधर होगा बच्चों, डाउनवर्ड, है ना, क्योंकि आपको नीचे फोर्स दिखाई दे रहा है नेट फोर्स, तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सिंगल ब्लॉक जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड होगा वो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, हाँ कैसे इसको करना है। अब आइए जो इसी में हम अगर आप आपको अगला एग्जाम्पल देते हैं स्प्रिंग का, ठीक है। अब स्प्रिंग में देखिए क्या होगा, हमारे तो सेम वही क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि मान लेते हैं हमारे पास ये सीलिंग है। अब यहाँ पे इस बार देखिए स्ट्रिंग ना होकर के आपको स्प्रिंग दिखाई दी गई है, ठीक
ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्प्रिंग बना लिया और यहाँ पर जो एक हमारा ब्लॉक है जिसका मास m मान लो अभी आप, ठीक है। ये बच्चों है, ये हमारा इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो अभी अगर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन, तो आप मुझे बताइए कैसे आप इसको सारे फोर्सेस को दिखाएंगे ब्लॉक में। जाहिर सी बात है, इसका अभी इसका खुद का वेट mg नीचे लगेगा। तो अब बच्चों mg जो फोर्स इसका नीचे वेट लग रहा है, इसकी वजह से क्या होगा देखिए बताइए, स्प्रिंग में क्या आएगा, टेंशन या स्प्रिंग फोर्स। जाहिर सी बात है स्प्रिंग फोर्स आएगा, तो यहाँ पे एफएस आपको दिखाई देगा। अब बच्चों एफएस कितना होगा देखिए, एफएस भी आपका mg के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि पूरा देखिए सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम में, यानी कि ये ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा ना ही नीचे जा रहा। तो इसका अगर नीचे बच्चों वेट mg है तो पक्का है ऊपर स्प्रिंग फोर्स भी कितना होगा, mg होगा। जो कि आपको इस तरीके से इसका एरो बना सकते हैं, ऐसे देखिए, ठीक है। तो चाहे स्ट्रिंग हो चाहे स्प्रिंग हो, आप डबल एरो दिखा सकते हैं कि ब्लॉक की तरफ से देखेंगे तो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए ब्लॉक हैंग हो रहा तो पक्का है हमारी स्ट्रिंग क्या होगी, स्ट्रेच हो जाएगी। तो जो स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगा वो ऐसा होगा ताकि वो कहीं ना कहीं वो नेचुरल लेंथ में लाने की कोशिश करेगा। तो देखिए आप दोनों एरो को देख सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं कंप्रेस करा रहे हैं इसको। अब आपको इतना मैंने बता दिया कि हाँ, अगर इक्विलिब्रियम की बच्चों कंडीशन है तो आपने देख लिया कि हाँ, नीचे उसका mg वेट, ऊपर स्प्रिंग फोर्स क्या है, mg आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अचानक से क्या हुआ, अब देखिए इस बार स्प्रिंग को मैंने क्या किया बच्चों, कट किया। देखिए मैंने सीजर लिया और स्प्रिंग को बच्चों कट कर दिया। तो अब बताइए क्या जीरो होगा, सेम, क्योंकि स्प्रिंग जैसे आपने कट किया तुरंत क्या होगा, स्प्रिंग का फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, चाहे स्प्रिंग हो चाहे स्प्रिंग, जिसको कट करेंगे तो उसका इस टेंशन या फिर स्प्रिंग फोर्स जो जीरो होगा। जैसे जीरो होगा बताइए आप एफबीडी बनाएंगे तो कितना आएगा। तो अभी आप जैसे आप एम मास बच्चों दिखाएंगे तो इसका देखिए ऑनली नीचे फोर्स दिखाई दे रहा है कितना, एम जी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये हमारा नेट फोर्स हो जाएगा। तो देखिए नेट फोर्स हमारा जो होगा किसके बराबर होगा, एम ए के बराबर होगा, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपको एम दिया है तो यहाँ पे एम जी आप लिखेंगे, इसको एम ए के बराबर कर देंगे तो देखिए एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताइए ए की बच्चों वैल्यू क्या आएगी, तो जी आ जाएगी, ठीक है। और वो कहाँ आएगी, तो डाउनवर्ड। तो ऐसे में आप देखिए सिंगल सिंगल वाले क्वेश्चन आई थिंक अगर आपको आते हैं तो बहुत आसान है, ठीक है। स्प्रिंग वाले को भी मैंने कट करके दिखाया, या स्प्रिंग को सडनली ब्रेक अगर किया गया तो भी आप आराम से बताएंगे कि जी के बराबर होगा और भी डाउनवर्ड। हाँ, अभी स्ट्रिंग मैंने क्या बताया था देखिए इसके ऊपर एग्जांपल में, कि अगर स्ट्रिंग आता है और इसमें स्ट्रिंग आपको बच्चों दो दी जाती है, एक ऊपर ब्लॉक के है स्ट्रिंग और एक नीचे वाले ब्लॉक के नीचे स्ट्रिंग है, और आपको उसको नीचे पुल कर रहे हो, तो ऐसे में भी आप बता सकते हो कि हाँ कितने ए से वो नीचे आएगा। तो ये हो गया बच्चों लेवल नंबर वन। अब आइए इसके बाद हम चलते हैं लेवल नंबर टू में, वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो सेकंड लेवल से ज्यादा होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं सेकंड लेवल क्या है बच्चों। अब देखिए बच्चों हमारी सेकंड लेवल है, इसमें क्या सीखेंगे आप, इसमें सीखेंगे कि अगर हमारे सिंगल ब्लॉक ना होकर के डबल ब्लॉक हो तो कैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए डबल ब्लॉक आपके जो दिखाई दे रहे हैं, इसके कई सारे फॉर्मेट बन सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि दोनों ब्लॉक क्या है, दोनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो, या दोनों ब्लॉक क्या बच्चों दोनों स्प्रिंग से कनेक्टेड हो, या हो सकता है कि आपको एक स्ट्रिंग और एक स्प्रिंग आपको दिया हो सकता है। तो ऐसे करके बहुत सारे इसके फॉर्मेट बच्चों बनेंगे। इसी को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, जो फिर ट्रिपल ब्लॉक अगर हम सीखेंगे ना, थ्री ब्लॉक वाले, वो भी आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि देखिए एक हमने स्ट्रिंग लिया हुआ है और एक बच्चों स्प्रिंग लिया हुआ है। पहले इसको आप अच्छे से सीखिए, उसके बाद फिर हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो अभी देखिए क्या है बच्चों, कंडीशन हमारे इक्विलिब्रियम की है। अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो आइए इसको हम सबसे पहले हर एक ब्लॉक पे दिखाते हैं फोर्स कितना है, स्ट्रिंग में कितना फोर्स है और स्प्रिंग में कितना है, यानी सारे फोर्सेस आपको दिखाना है सबसे पहले। ये काम आपको हर बार एग्जाम में करना है क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे नीचे से आपको स्टार्ट करना है हर बार, ठीक है, क्योंकि सबसे नीचे से ही हमको पता चलेगा कि हाँ ऊपर तक कितने कितने फोर्स हमारे लग रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखेंगे जो नीचे वाला ब्लॉक हमारा है, इसका देखिए खुद का अपना वेट कितना होगा, mg, जो कि नीचे लगेगा। तो यहाँ पे आप mg लिख दो। इस वजह mg की वजह से क्या होगा देखिए, स्प्रिंग में स्ट्रेच होगा तो इसमें जो हमारा स्ट्रेच होने से स्प्रिंग फोर्स कैसा होगा, तो कंप्रेसिव आएगा, यानी कि वो नेचुरल लेंथ में आने के लिए आपको, यानी कि इसको देखिए कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे देखिए आपने एरो से दिखा दिया। अब कितना होगा देखिए सेम, आपको mg के बराबर इसको भी लिखना है। क्यों? क्योंकि हमारा सब कुछ सिस्टम क्या भी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो कोई कहीं मूव नहीं कर रहा, तो ब्लॉक अगर नीचे वाला m है तो जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे। हाँ, उसके बाद बच्चों देखिए क्या होगा, ऊपर वाले ब्लॉक का देखिए फिर से खुद का अपना वेट क्या होगा, mg नीचे लगेगा। तो क्या बता सकते हैं कि ऊपर वाले ब्लॉक के नीचे देखिए टोटल कितना फोर्स आपको दिखाई दे रहा है। एक तो आप देखिए एरो नीचे दिखाई दे रहा है स्प्रिंग का, तो यानी mg हो गया, और एक इसका खुद का वेट mg बच्चों। तो देखिए ऊपर जो हमारी स्ट्रिंग आपको दिखाई दे रही है, बताइए यहाँ पे स्ट्रिंग में कितना टेंशन आपको दिखाई देगा, तो टी बराबर में 2 mg, ठीक है। तो अब आपको ये कहीं ना कहीं आपने सारे फोर्सेस को बैलेंस किया। अब देखिए क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसमें क्या कट करने के लिए बोला है या क्या ब्रेक करने के लिए बोला है। तो अभी हम लोग एक एक करके यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमको स्ट्रिंग को कट करना है, ठीक है। अगर बच्चों स्ट्रिंग को कट करना है तो आइए हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग को सीजर से कट कर लेते हैं। देखिए जैसे बच्चों यहाँ पे आपने स्ट्रिंग को कट के बताइए, स्ट्रिंग का टेंशन क्या होगा, जीरो हो गया, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग का टेंशन जीरो होगा। अब यही चीज आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अभी तक सिंगल सिंगल आ रहा था, तो आप उसको किसी एक को कट कर रहे थे तो उसका तुरंत क्या हो रहा था, फोर्स जीरो हो जा रहा था। पर बच्चों यहाँ पे जब डबल यहाँ पे सीखना है तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिसको आपने कट किया वो तो कंफर्म है कि वहां पे उसका टेंशन होगा या फिर स्प्रिंग फोर्स होगा, वो तो जीरो हो जाएगा। लेकिन जो बच्चों दूसरा है, चाहे स्ट्रिंग हो चाहे स्प्रिंग हो, वो ना तो स्प्रिंग फोर्स हमारा जीरो होगा ना ही टेंशन आपको जीरो होगा, दोनों के दोनों होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो नीचे वाली स्प्रिंग है ना, तो ऊपर वाली स्ट्रिंग को कट करने के बावजूद हमारी नीचे वाली स्ट्रिंग में जो क्या होगा कि अभी भी स्प्रिंग फोर्स होगा जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि जितना आपको स्प्रिंग फोर्स दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा वही हमें यूज करना है। ठीक है, अगर बच्चों यूज करेंगे तो आइए हम फिर एक एक करके पूछा जाता है कि दोनों बताइए ब्लॉक का कितना होगा एक्सेलरेशन। तो आइए हम सबसे पहले ऊपर वाले ब्लॉक का अगर एफबीडी बनाए, इसको ए बी के नाम से, यानी ऊपर वाले को ए मान लेता हूँ और बच्चों नीचे वाले को बी में मान लेता हूँ। बताइए ए का कैसे बनाएंगे आप। तो देखिए इसका मास बच्चों क्या है, एम है ऊपर ए वाले का। तो देखिए ऊपर का टेंशन तो खत्म हो गया क्योंकि मैंने इसको कट किया, लेकिन बताइए नीचे इसके टोटल बताइए कितना फोर्स लग रहा है। तो देखिए एक तो इसका खुद का वेट, एक स्प्रिंग फोर्स, तो दोनों मिलकर बच्चों क्या हो गया, देखिए 2 mg बन गया। ठीक है, ये आपका 2 mg आ गया। बस अब आपको यही आपको क्या करना है, एफ नेट के बराबर कर देना कि एफ बराबर एम ए यहाँ पे करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एफ की बच्चों वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे 2 mg आपको दिखाई दे रही है। जबकि यहाँ पे मास इसका एम है और ए, तो ये देखिए एम से एम को काट दीजिए तो बताइए ए की वैल्यू क्या आ रही थी, 2g आ रही। मतलब आप कह सकते हैं कि ऊपर वाला जो ब्लॉक है, जैसे ही स्ट्रिंग को कट किया तो ऊपर वाला जो ब्लॉक क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, नीचे की तरफ मूव करेगा कितने एक्सेलरेशन से, तो आप बोलेंगे कि ए इक्वल टू 2g से। ये आपका पहला टॉपिक हो गया। आइए उसके बाद हम नीचे वाले की बात करें कि बताइए नीचे वाले का कितना होगा एक्सेलरेशन। तो आप देखिए नीचे वाले की अगर बात करें, देखिए इसका जैसा पहले इसका वेट था नीचे mg, अभी भी आप लोग को लगाना है। और देखिए यहाँ पे ऊपर बच्चों क्या है, ऊपर आपको इसका स्प्रिंग फोर्स दिखाई दे रहा है, कितना है वो भी देखिए mg। तो कुल मिला के देखिए इसका नेट फोर्स बच्चों कितना आ रहा है, तो जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि कुछ टाइम के लिए, यानी बहुत ही चंद सेकंड के लिए बोलेंगे कि जैसे आपने ऊपर वाले स्ट्रिंग को ब्रेक किया बच्चों, ये कहीं ना कहीं वहीं पे होल्ड रहेगा, थोड़ी देर के लिए होल्ड रहेगा। ठीक है, लेकिन जब ये ऊपर वाला ब्लॉक नीचे गिर के इसके पास आ जाएगा, तब फिर क्या होगा, दोनों के दोनों नीचे गिरना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका इसका जो डबल ब्लॉक का था बच्चों, पहला एक लेवल हुआ, पहला इसका क्वेश्चन हुआ। अभी हमने इसको स्ट्रिंग को कट किया, या स्ट्रिंग को कट करने वाले एक दो क्वेश्चन यहाँ पे भी हम लोग और यहाँ पे समझते हैं, उसके बाद हम लोग को और इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि यहाँ पे दो ब्लॉक है, ऊपर वाले ब्लॉक का देखिए मास क्या है, 2m है, इसका नेम मैं चलिए ए मान लेता हूँ। और नीचे वाले बच्चों ब्लॉक का मास क्या है, देखिए स्मॉल एम है, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ। इसमें कहा गया कि अचानक से बच्चों क्या हुआ कि स्ट्रिंग अचानक से ब्रेक हो गई, यानी सडनली ब्रेक, यानी कट नहीं करने को बोला गया, नहीं उसने ब्रेक बोला, तो दोनों एक ही चीज है। ठीक है, दोनों एक ही बात है। कह रहे स्टार्टिंग हो चुका है, स्टार्टिंग में कह रहा है कि पूरा सिस्टम क्या था, इक्विलिब्रियम में था। ठीक है, अचानक से क्या हुआ, स्ट्रिंग यहाँ पे ब्रेक हो गई ऊपर वाली। ठीक है, स्ट्रिंग ब्रेक हो गई तो बोला गया कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी, यानी दोनों का आपको बताना है कि कितना कितना एक्सेलरेशन होगा। तो आपको जो सबसे पहले, अगर ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की थी या फिर पूरा सिस्टम रेस्ट में था, तो इसको बैलेंसिंग हम पहले कर लेते हैं। बताइए नीचे से स्टार्टिंग करेंगे तो इसका बताइए नीचे वाले का वेट कितना होगा, तो mg होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको mg लिखना है। अब इसको अगर बैलेंस जो करना पक्का है, स्प्रिंग में कितना, देखिए स्प्रिंग फोर्स जनरेट हुआ इसी के बराबर, यानी एफ को आपको लिखना है mg के बराबर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ऊपर वाले ब्लॉक को देखिए, इसका हमारा कितना मास 2m, तो इसका वेट कितना होगा बच्चों, 2mg हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ऊपर वाले ब्लॉक के नीचे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो 3mg। तो बताइए स्ट्रिंग में कितना यहाँ पे टेंशन जनरेट होगा, तो आप बोलेंगे सर 3mg जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो आपको सबसे पहले आई थिंक क्लियर होनी चाहिए कि हाँ बैलेंसिंग की कंडीशन कैसे दिखानी है आपको। उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि बोला कि स्ट्रिंग हमारी सडनली ब्रेक। ठीक है, इसको अचानक से ब्रेक बच्चों किया गया। अगर देखिए जैसे ब्रेक करेंगे बताइए टेंशन कितना हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा बच्चों। जैसे टेंशन जीरो हुआ, अब आपको एक एक एफबीडी बना के देखना है ध्यान से। लेकिन नीचे का जो स्प्रिंग फोर्स है वो वही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस बच्चों नहीं आया। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें, बस ये ध्यान देना है कि अगर हम 2m का बनाए एफबीडी, तो यहाँ पे आप 2m लिखेंगे। पता है इसके नीचे टोटल कितना फोर्स लग रहा था, देखिए इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि 2mg इसका खुद का वेट, और स्प्रिंग फोर्स यानी कि देखिए टोटल 3mg आपको दिखाई दे रहा है, और ऊपर का टेंशन तो खत्म हो गया। तो इसका मतलब कि बच्चों इसका जो नेट फोर्स आएगा वो आपको लिखना है कि एफ बराबर एम ए होता है। बताइए इसका मास कितना है, तो 2m इसका मास है। देखिए जो मास होगा वही आपको लिखना है। तो यहाँ पे बच्चों इसका मास कितना है, 2m है, और यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और एफ नेट आप जानते हैं कितना है बच्चों, तो 3mg इक्वल टू में क्या, 2ma। ओके, एम से एम को कैंसिल कर दो। बताइए ऊपर वाले ब्लॉक का बच्चों कितना ए आया, तो आप कह सकते हैं कि 3g/2। ये देखिए ऊपर वाले ब्लॉक का ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन 3g/2, और जाहिर सी बात है किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। अब इसी में मैं अगर पूछूं बताइए नीचे वाले ब्लॉक का कितना होगा एक्सेलरेशन, तो आप
को कह सकते हैं सर नीचे इसका वेट mg है, ठीक है। जबकि अभी देखिए स्प्रिंग फोर्स क्या है, आफ्टर ब्रेकिंग या आफ्टर कटिंग क्या है, वो उतना ही रहेगा थोड़ी देर के लिए। तो आप कह सकते हैं अभी भी इसका स्प्रिंग फोर्स कितना बच्चों mg ऊपर है, तो इसका देखिए नेट फोर्स कितना हुआ, तो जीरो हुआ। तो आप कह सकते हैं कि कुछ सेकंड के लिए नीचे वाले ब्लॉक का बच्चों ए कितना होगा, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हाँ इसका ए जीरो हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि यहाँ कैसे इसको करना है। अब भाई इसके बाद उल्टा करते हैं, अगर हम ऊपर अच्छा चलो उल्टा नहीं करते, नीचे ही हम लोग करते हैं, नीचे स्प्रिंग को एक बार कट करते हैं, तो देखिए क्या होगा। आइए अगले एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं इसमें, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमारा अगला एग्जांपल क्या है, इसमें भी आपको दो ब्लॉक मैंने दिखाया हुआ है। आप मास अपने मन से कुछ भी चूज कर सकते हैं, ऊपर वाले का बड़ा या छोटा, नीचे वाले का बड़ा या छोटा, जैसे आपको ठीक लगे, ये आपको एग्जाम में दिया रहेगा। अब क्वेश्चन कहा गया कि बच्चों स्टार्टिंग में ही पूरा सेटअप क्या था, रेस्ट में था। तो आइए इसको बैलेंसिंग हम पहले कर लेते हैं। देखिए इसका नीचे वेट क्या होगा, mg होगा, तो यहाँ पे mg आप दिखा दो। पक्का बताइए स्ट्रिंग में क्या होगा, एक स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा कितना बच्चों, तो F बराबर में mg के बराबर ही इसको आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले ब्लॉक का भी वेट नीचे लगेगा, कितना लगेगा, तो 2 mg लगेगा। तो अब बताइए यहाँ पे स्ट्रिंग में बताइए टेंशन कितना आएगा, तो स्ट्रिंग में टेंशन में छुट्टी बराबर आएगा, तो 3 mg आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी बैलेंसिंग कंडीशन हो गई स्टार्टिंग में। अब देखिए इस बार उल्टा मैंने बोला आपसे, मैंने बोला कि अभी क्या हुआ कि नीचे की स्प्रिंग को कट कर दिया गया, ठीक है। आइए इसको नीचे की स्प्रिंग को हम लोग कट कर लेते हैं। तो जो जैसे नीचे की स्प्रिंग को कट किया, स्प्रिंग को, या फिर ऐसा हुआ अचानक से बच्चों स्प्रिंग ब्रेक हो गया, तो बताइए स्प्रिंग ब्रेक होने से अब देखिए अचानक से स्प्रिंग का जो फोर्स है वो बच्चों जीरो हो गया, ठीक है। तो जैसे कट करोगे तुरंत क्या होगा, स्प्रिंग टूट जाएगी या फिर आपकी अलग हो गई, तो ऐसे में स्प्रिंग फोर्स में जीरो हो गया। अगर जीरो हो गया तो आप देखिए क्या होगा, तो ऊपर वाले ब्लॉक का देखिए वो वही रहेगा, क्योंकि ये किससे बच्चों कनेक्टेड है, ये तो हमारे ऊपर स्ट्रिंग से देखिए कनेक्टेड है, यानी कि लटका हुआ टंगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं एफवीडी बनाऊं तो देखिए अभी भी क्या होगा, सेलिंग होगा आपका। और यहाँ पे देखिए जो 2m वाला ब्लॉक है ये वहीं बचो रहेगा 2m, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ अब जो नीचे वाला जो हमारा ब्लॉक था m, वो क्या होगा बच्चों, वो नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देगा। अब उसी का हमको निकालना है कि कितना वैल्यू देखिए। तो जैसे कट किया गया तो बताइए ऊपर तो कोई फोर्स बचा नहीं, तो ऊपर का फोर्स खत्म हो गया। देखिए नीचे का इसका सिर्फ क्या बचा, वेट mg बच रहा है। ये बच्चों क्या है, नेट फोर्स के बराबर है, तो इसी को आप एम ए के बराबर करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो नहीं एम ए करेंगे, तो यहाँ फोर्स की वैल्यू क्या है, देखिए एम जी बराबर एम ए। तो यहाँ पे एम से एम क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताइए ए की वैल्यू क्या आ गई, तो जी। तो आप कह सकते हैं कि सर नीचे वाला जो हमारा ब्लॉक है वो देखिए ग्रेविटी के अंडर में गिरना शुरू कर देगा। आई ऊपर वाले में क्या होगा, देखिए ऊपर वाले में ए आपका जीरो रहेगा, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रिंग आपकी जो है ना, इसने क्या किया है, ब्लॉक को होल्ड करके रखा हुआ है। तो अभी देखिए हाँ यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि अभी नीचे का, देखिए देखा जाए तो स्प्रिंग कट होने से बच्चों क्या हुआ कि यहाँ पे स्ट्रिंग का तो टेंशन खत्म हो गया स्प्रिंग, ठीक है। लेकिन हाँ इसका आपको बोलना है कि सर क्या हो रहा है कि 2 mg का अपना वेट कितना है बच्चों, तो 2 mg यहाँ पे लगेगा। और आप बोलोगे सर ऐसा है क्या कि ऊपर का टी हमारा तो 3 mg रहेगा, ठीक है। आप ये सोचेंगे दिमाग में कि हाँ हमारा ऊपर का जो टेंशन पहले था, मैंने क्या बोला था कि कट करने से दूसरे पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों ये चीज ध्यान देना, वो स्प्रिंग की बात हो रही है स्पेशली। स्ट्रिंग में ऐसा नहीं है। स्ट्रिंग में क्या होता है कि जब आप स्प्रिंग को कट करते हो तो स्ट्रिंग के टेंशन में चेंजेस आ जाता है, ठीक है। कैसा चेंजेस आता है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे बच्चों स्प्रिंग को कट किया गया तो नीचे वाला जो ब्लॉक है इसको हमारा जो ए आया कितना है, जी के बराबर आया, यानी कि वो फ्री फॉल कर रहा है। बट ऊपर वाली बच्चों स्ट्रिंग में देखिए पहले कितना टेंशन था, देखिए 3 mg था, ठीक है। लेकिन जैसे क्या हुआ, स्प्रिंग को कट किया तो देखिए नीचे का टेंशन तो खत्म हो गया, तो देखिए अब इसका केवल वेट बच रहा है कितना बच्चों, 2 mg। तो यही हमारा क्या होगा, टेंशन बच्चों 3 mg ना होकर के क्या होगा, तो ये 2 mg के बराबर होगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि टेंशन के अपने आप को उसने चेंज कर लिया, किसके बराबर कर लिया, देखिए 2 mg के बराबर किया, ठीक है। क्योंकि ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो भी कट करोगे तो ऊपर वाला बच्चों जो ब्लॉक है वो वहीं पे रहेगा, ठीक है, उस वो कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रिंग में एनर्जी नहीं होती है। स्टिक में एनर्जी आपको नहीं होती है, ध्यान देना, क्योंकि लेकिन हाँ स्प्रिंग में जो एनर्जी होती है, अगर यही स्टिक ना होकर स्प्रिंग होता तो बिल्कुल उसके अंदर एनर्जी आ जाती स्ट्रेच करने की वजह से, तो वो क्या होता है ब्लॉक को थोड़ा ऊपर खींच के लेके जाता। बट यहाँ पे एनर्जी क्या है, कुछ भी नहीं है, तो आपको बोलना है कि सर टेंशन भी 2 mg के बराबर ही है। तो बच्चों यहाँ पे नेट ए कितना आ गया, तो जीरो आ गया। तो ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। या अगर एक चीज मैं आपको और आसान तरीके से बताऊं, ध्यान दीजिए, आगे चल के बहुत काम आएगा। देखिए अभी आपने जैसे स्प्रिंग बच्चों कट किया, देखिए आपको ये कंडीशन आ गई, देखिए ये आपकी सीलिंग है और देखिए यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग है और ये आपका ब्लॉक है, ठीक है। तो अब आपको एक काम ही करना है कि जो आपकी स्ट्रिंग है इसके दोनों एंड को जरा हाईलाइट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको हाईलाइट करना है बच्चों, यहाँ पे देखिए आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि हमारा जो स्ट्रिंग है ये कंस्ट्रेंट को फॉलो करता है, ठीक है, कंस्ट्रेंट मोशन को फॉलो करता है। दैट मीन्स क्या है, इसके हर पार्ट बच्चों आपका वेलोसिटी हो चाहे एक्सेलरेशन हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, क्या होगा, सेम सेम होना चाहिए। अगर सेम सेम है तभी ये स्टिक क्या होगी, ये रहेगी, अदरवाइज ये टूट जाएगी।
तो अब आप देख सकते हैं, बताइए जो पॉइंट जो सीलिंग से बंधा हुआ, बताइए इसका ए कितना होगा। कंफर्म है कि सीलिंग तो रेस्ट में, तो देखिए इसका ए तो जीरो हो जाएगा। तो ऐसे आपको बोलना है कि सर जैसे स्प्रिंग को कट किया गया, देखिए हर पॉइंट के बच्चों क्या होगा, इसका ए जीरो होना चाहिए, यानी कि कंस्टेंट को फॉलो करना चाहिए, यानी कि ए की वैल्यू को जीरो ही आपको मान के चलना है। तो ये आपका देखिए कंस्टेंट मैंने आपको सॉल्व करा दिया कि हाँ, नहीं तो अगर हर पॉइंट के बच्चों ए अलग अलग होगा, पक्का आपने कट किया था स्प्रिंग को, लेकिन ऐसे में तो स्प्रिंग भी हमारी टूट जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना कि आपको ए हो या बी हो, सबका सेम रहेगा। तो ये आइए आपको एग्जांपल में लेकर के बताया। अब आइए इसके और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बच्चों देखिए इसका अगला एग्जांपल क्या है। इस बार आपको मैंने क्या किया, स्प्रिंग को इस बार देखिए ऊपर कर दिया और स्ट्रिंग को हमने इस बार नीचे कर दिया, ठीक है। तो भी आपको बोला गया कि स्टार्टिंग में बच्चों पूरा सिस्टम क्या था, वो रेस्ट में है, यानी कि इक्विलिब्रियम में। तो क्या बता सकते हैं आपका फोर्सेस क्या क्या होंगे, देखिए अगेन सबसे नीचे वाले ब्लॉक में देखिए mg आपको नीचे दिखाना है, ठीक है। और अगर इक्विलिब्रियम में पक्का है, जो स्ट्रिंग है हमारी बच्चों, उसमें टेंशन कितना देखिए डेवलप होगा, तो टेंशन भी आपको mg के बराबर दिखाना है। अब आइए ऊपर वाले ब्लॉक का देखिए, खुद का वेट 2 mg इसका नीचे लगेगा। तो दोनों में बच्चों नीचे में कितना होंगे, तो 3 mg। तो आप कह सकते हैं कि सर स्ट्रिंग में एक स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगा, जो कि कंप्रेस करने का कोशिश करेगा, ठीक है, यानी नेचुरल लेंथ में लाने की कोशिश करेगा। पता है स्प्रिंग फोर्स कितना है बच्चों, तो आएगा 3 mg। ये आपको देखिए स्टार्टिंग कंडीशन है, अभी मैंने किसी को कट नहीं किया, ये आपको पूरा सिस्टम बच्चों बैलेंस है। अब देखिए क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछेगा, वो या तो उसने स्ट्रिंग को ब्रेक किया होगा या फिर कट किया होगा, या तो आपकी स्प्रिंग को बच्चों ब्रेक किया होगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि कैसे यहाँ पे करेंगे। तो आइए पहला हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि अगर स्ट्रिंग को ब्रेक किया गया तो क्या करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो जो अगर स्ट्रिंग को ब्रेक किया, यहाँ पे आप सीजर से इसको कट कर लो, ठीक है। जैसे देखिए आप सीजर से कट करेंगे, बताइए कट करते ही आपका टी कितना होगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कंडीशन क्या बच्चों, जस्ट आफ्टर कटिंग, ठीक है, जस्ट आफ्टर कटिंग। और क्या कट कर रहे हैं आप, तो स्ट्रिंग को बच्चों मैं यहाँ पे कट करके बता रहा हूँ कि स्ट्रिंग को कैसे कट किया गया, तो उसके बाद क्या होगा चीजें। तो जैसे आपने देखिए स्ट्रिंग को कट किया, पक्का ये टेंशन बच्चों जीरो हो गया। अब आप ये बताइए कि एक एक करके हम एफबीडी बनाना स्टार्ट करते थे। देखिए अब यहाँ पे अगर ऊपर वाले का बना है बच्चों, यहाँ पे देखिए ऊपर तो क्या है, हमारी स्प्रिंग थी ऐसे, और ये हमारा ब्लॉक है बच्चों, यहाँ पे 3m सॉरी 2m इसका मास था, ठीक है। जबकि अगर नीचे वाले में देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे m आपको देखना है। अब आप ये मुझे बताइए कि देखिए जो m था इसके ऊपर का बच्चों टेंशन तो खत्म हो गया, ठीक है, जो mg था, तो कंफर्म है इसके नीचे जो इसका वेट था mg वही आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका नेट फोर्स हो गया, ठीक है। इसका एक काम करते हैं, ऊपर वाले का नाम ए मान लेते हैं और इसका नेम आपको बी यहाँ पे मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एम ए आपको बराबर लिखना है, और एफ की वैल्यू क्या बच्चों एम जी है, तो एम जी इक्वल टू क्या आएगा, देखिए एम ए आ जाएगा, ओके। तो एम से एम क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, बताइए ए की वैल्यू क्या आएगी, तो जी के बराबर आ जाएगी। मतलब आप कह सकते हैं कि सर जो नीचे वाला ब्लॉक है, देखिए जैसे आपने स्ट्रिंग को बच्चों कट किया, वो क्या करेगा, ग्रेविटी के अंडर में गिरना शुरू कर देगा डाउनवर्ड। लेकिन आइए इसके बाद ऊपर वाले को देख लेते हैं बच्चों। तो ऊपर वाले को ध्यान देना कि जैसे स्ट्रिंग को बच्चों कट किया गया, तो पक्का देखिए ऊपर वाले ब्लॉक के भी देखिए नीचे स्ट्रिंग थी ना, तो वो तो टेंशन खत्म हो गया, ये ध्यान दीजिए, ये टेंशन खत्म हो गया। लेकिन हाँ इसका खुद का अपना वेट तो होगा ना, कितना लगेगा बताइए, 2 mg। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है कि अब आपको ये ध्यान देना कि स्प्रिंग में जो अब टेंशन या स्प्रिंग को 2 mg नहीं दिखाना है, बल्कि स्प्रिंग में जो था पहले वही दिखाना है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखिए इसमें जो स्प्रिंग फोर्स होगा पहले कितना था कि 3 mg था, तो ये भी आपको 3 mg ही होगा। जबकि स्ट्रिंग अगर होती यहाँ पे, तो क्या होता है, स्ट्रिंग अगर होती तो कंफर्म ये अपने आप को बदल के 2 mg कर लेता, ठीक है। क्योंकि स्ट्रिंग और स्प्रिंग में यही फर्क है कि स्ट्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर नहीं होती है और स्प्रिंग के अंदर बच्चों एनर्जी स्टोर होती है। इसकी वजह से देखिए ये ब्लॉक को देखना कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ खींचेगा, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे देखिए स्प्रिंग पे फोर्स कितना है, तो 3 mg। तो मुझे बताइए कि बड़ा कौन है, पक्का ऊपर वाला बड़ा है तो बच्चों। तो यहाँ पे नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो नेट फोर्स आपको 3 mg आपको लेना है, माइनस में 2 mg को आप माइनस कर दीजिए। तो बच्चों बताइए नेट फोर्स कितना है, देखिए mg आया। अब बताइए इसको F बराबर एम ए करेंगे, तो बताइए मास कितना ऊपर ब्लॉक है, तो 2m है, तो यहाँ पे 2m करिए, यहाँ पे a का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए m से m कैंसिल करेंगे, तो देखिए हमारा a बच्चों क्या आएगा, तो a की वैल्यू आएगी g/2, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं सर जैसे यहाँ पे नीचे वाली स्ट्रिंग को कट किया गया, देखिए अब क्या होगा, ऊपर वाली जो स्प्रिंग है ना, वो क्या करेगी, 2m वाले ब्लॉक को देखिए क्या हो रहा है, वो ऊपर खींच रही है ना, क्योंकि आपको ऊपर वाला फोर्स बड़ा था। और कितने बच्चों a से, तो आप कहेंगे सर g/2 एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ खींचेगी, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप देखिए स्प्रिंग में क्या है, एनर्जी स्टोर हो चुकी है, इसकी वजह से वो उसको ऊपर खींच रही है। जबकि अगर यही बच्चों स्ट्रिंग होता तो जो ब्लॉक आपका हैंग हो रहा था वो वहीं पे हैंग होता और आपको एक वैल्यू बच्चों क्या होती है, जीरो आ जाती। तो ये तो था कि अगर हमारी स्प्रिंग ऊपर है, नीचे स्ट्रिंग थी, और मैंने क्या किया, स्ट्रिंग को देखिए कट किया, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, नीचे वाला ब्लॉक तो है ग्रेविटी से गिरेगा, ऊपर वाला बच्चों क्या होगा, वो स्ट्रिंग उसको खींच लेगी। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हम स्प्रिंग को कट करें तो बताइए क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए अगला एग्जांपल में हमने देखा कि इस बार वही है कि सेम ऊपर स्प्रिंग है नीचे स्ट्रिंग, बट इस बार बच्चों क्या हो रहा है कि अपने को स्प्रिंग को इस बार कट करना है, ठीक है। स्प्रिंग को कट करेंगे तो आपसे पूछा गया, बताइए दोनों ब्लॉक के क्या होंगे एक्सेलरेशन। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने फोर्सेस को दिखा देते हैं।
देखिए इसका नीचे वाले ब्लॉक का mg यानी कि इसका वेट नीचे होगा। इसकी वजह से क्या होगा, इस बच्चों स्ट्रिंग में एक टेंशन जनरेट हो जाएगा। बताइए कितना होगा t, तो t आपको बताना है कि mg के बराबर ही होगा, बिकॉज पूरा सिस्टम अभी इनिशियली क्या था, ये इक्विलिब्रियम में था। जबकि ऊपर वाले का देखिए क्या होगा, नीचे वेट आपको 2mg दिखाना है तो यहाँ पे 2mg लिखेंगे। अब बताइए दोनों मिलके 3mg बन गए, तो बताइए स्टार्टिंग में जो यहाँ पे स्प्रिंग का फोर्स कितना देखे तो 3mg था। तो ये कंडीशन थी हमारी क्या, एक बेसिक स्टार्टिंग में। लेकिन अभी क्या हुआ, आपने इसको जस्ट आफ्टर कटिंग किया, ठीक है, जस्ट आफ्टर कटिंग या फिर कहते हैं ब्रेकिंग द स्प्रिंग, ठीक है। तो जैसे बच्चों यहाँ पे कट किया, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इस बार आपने स्प्रिंग को देखिए कट किया हुआ है, ना कि स्ट्रिंग को। तो दोनों में काफी फर्क है। तो बच्चों देखिए जैसे आपने स्प्रिंग को कट किया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये स्प्रिंग जो फोर्स है ये आपका देखिए अब जीरो के बराबर हो गया, यानी कि ये आपका जीरो बन गया। तो जब जैसे देखिए जीरो हो गया, तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे जो 2m का हमारा मास है, ये देखिए इसका क्या होगा एक्सेलरेशन। और देखिए यहाँ पे जो बच्चों एम वाला मास है, इसका देखिए क्या होगा एक्सेलरेशन नीचे वाले का। तो अब देखिए ये चीज ध्यान दीजिए, ऊपर की जो स्प्रिंग सॉरी स्प्रिंग को आपने कट किया, तो ये तो देखिए यहाँ से टूट गई है ना, खत्म हो गई। लेकिन अब ये मुझे बताइए कि देखिए दोनों बच्चों ब्लॉक क्या है, यहाँ से देखिए जुड़े हुए हैं आपस में स्ट्रिंग से। अभी मैंने जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में आपको यही चीज समझाने की कोशिश किया था। ये देखिए इसमें कि जब भी कोई दो ब्लॉक या एक ही ब्लॉक अगर किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रिंग बच्चों क्या है, कंस्ट्रेंट को फॉलो करता है, ठीक है। तो आपको जो भी इसके दोनों एंड पॉइंट है, चाहे वो सीलिंग से जुड़ा हो चाहे वो ब्लॉक से जुड़ा हो, तो बच्चों दोनों का ए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर ए सेम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं क्या है, स्ट्रिंग आपकी ब्रेक हो जाएगी अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने कहा था कि पहले वाले में ए अपने आप जीरो हो गया, तो बिकॉज एक पॉइंट कहाँ था, सीलिंग से जुड़ा हुआ था, तो वो तो सीलिंग हमारी रेस्ट में थी। तो जैसे ए जीरो हुआ, तो अपना इस एंड का भी ए क्या है, जीरो हो गया। तो आप कह सकते हैं कि सर इस ब्लॉक का ए हमारा जीरो था। वही बच्चों यहाँ पे सेम क्या होगा, लॉजिक यहाँ पे आएगा कि जैसे आपने स्प्रिंग को ब्रेक किया, ठीक है, स्प्रिंग को ब्रेक किया तो उससे क्या हुआ, ऊपर वाला तो स्प्रिंग खत्म हो गया, लेकिन बच्चों नीचे स्ट्रिंग देखिए बच रहा है। अगर नीचे बच्चों स्ट्रिंग है, तो बताइए इसके दोनों एंड कहाँ है। एक तो देखिए एंड ऊपर वाले से बंधा हुआ है देखिए, और दूसरा बच्चों एंड क्या है, देखिए नीचे वाले ब्लॉक से बंधा हुआ है। तो इसका मतलब ये कि अगर आपको पूछा जाए कि भाई दोनों को बताइए ए क्या होगा, अलग अलग की सेम, कंफर्म सी बात है सेम होगा, यानी कि दोनों का ए तो सेम होगा, जो ऊपर वाले का ए होगा वही बच्चों नीचे वाले का भी ए होगा, बिकॉज स्ट्रिंग क्या है, कंस्ट्रेंट को फॉलो कर रहा है, अदरवाइज स्ट्रिंग टूट जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, अगर दोनों का ए सेम है तो कितना होगा। तो अब इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान ही देना है कि ऊपर बच्चों यहाँ पे टूट चुकी है स्ट्रिंग। तो आपको ए निकालने के लिए एक काम ही कर सकते हैं कि देखिए जब भी आपको लगे कि हमारे दो ब्लॉक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, तो आप उसको क्या है, क्योंकि एग्जाम में टेंशन बहुत ही कम चांस है कि टेंशन आपसे पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा भी जाता है तो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। अदरवाइज आपको ए पूछा जाता है कि जैसे इस स्प्रिंग को कट के बताइए दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, तो आप उस दोनों बच्चों ब्लॉक को एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर दोनों ब्लॉक को बच्चों में सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करूंगा, बताइए टोटल मास कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3m, सॉरी 3m का हमारा मास बन जाएगा, ठीक है। अब अगर ये 3m का बच्चों मास बन गया, और आप जानते हैं ऊपर तो भाई इसके कोई स्प्रिंग फोर्स तो था ही नहीं, तो बच्चों इसका जो टोटल बताइए वेट कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इसका टोटल वेट क्या होगा, तो 3mg हो जाएगा। तो बच्चों यही इसका क्या है, नेट फोर्स होगा। तो इसी को सीधे आप कह दो कि F बराबर एम ए। बताइए एम कितना होगा, तो ब्लॉक का मास है 3m, तो यहाँ पे 3m लिखिए और यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बताइए नेट फोर्स कितना है, तो अगेन 3mg के बराबर है, तो यहाँ पे 3mg बराबर क्या लिखेंगे, तो 3ma। अगेन देखिए 3m से 3m कैंसिल हुआ, तो ए बच्चों क्या आएगा, तो g के बराबर आ जाएगा। तो आप सीधे बोल दीजिए कि सर ए हमारा g के बराबर आएगा, यानी कि जो पहला वाला ब्लॉक है ये भी बच्चों g से, और जो नीचे वाला ब्लॉक है ना ये भी आपका g से, दोनों के दोनों गिरना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में ये काम करना है कि अगर स्प्रिंग को कट हो रहा है, तो आपके जो भी ब्लॉक बचेंगे पहले तो ये तुरंत समझ जाइएगा कि दोनों का ए सेम होगा, बिकॉज ये कंस्ट्रेंट को फॉलो कर रहा है। और दोनों को एक सिंगल ब्लॉक में आप कन्वर्ट कर लीजिए, और जो उसका बच्चों वेट होगा वही आपको एम ए के बराबर आपको पुट कर देना है। तो यहाँ से आई थिंक हर बार आपको ए बराबर जी ही लगभग मिलेगा ऑलमोस्ट। तो इस तरीके से आपने इसको कर लिया। हाँ, अगर आपसे पूछा जाता है कि टेंशन कितना होगा, बिकॉज ये चीज इंपॉर्टेंट है कि बच्चों दोनों के बीच में टेंशन तो होगा, ठीक है। अगर टेंशन पूछा जाता है तो फिर आप उसको एनएलएम की इक्वेशन जैसे फॉलो करते हैं उससे आप फिर एफबीडी बना के कर लीजिए। इससे मैं पूछूं आपसे कि देखिए नीचे वाले बताइए ब्लॉक का कितना होगा, इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे। देखिए इसका वेट है नीचे mg, ऊपर बच्चों क्या है यहाँ पे t, तो यहाँ पे बताइए क्या होगा, तो mg में से आप t को माइनस कर दीजिए, बराबर में m है, तो यहाँ पे m लिखेंगे और a का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इक्वेशन में पहला आ गया। ऐसे देखिए ऊपर लेकर आप बना दीजिए एफबीडी, तो देखिए इसका वेट भी नीचे लग रहा है और आप देख सकते हैं टेंशन भी बच्चों नीचे लग रहा है, तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे t प्लस 2mg इक्वल टू क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 2ma। तो ऐसे में आप देखेंगे फिर से कि हाँ अगर ऐड करेंगे तो टी से दिए टी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए यहाँ 3mg आएगा। तो 3mg बराबर में क्या देखिए बच्चों 3ma आ गया, ओके। तो यहाँ से भी देखिए आपको पता चल गया कि ए की वैल्यू जी के बराबर आ रही है। अब जी को उठा के आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो कुल मिला के आप देखेंगे यहाँ पे हाँ यहाँ पे देखिए mg माइनस का टी बराबर क्या बच्चों ma है।
अब यहाँ पे एम ए सॉरी ए की वैल्यू तो जी के बराबर आ चुकी है, तो आप देख सकते हैं कि टी बच्चों जीरो आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका जो टेंशन आ रहा है स्ट्रिंग में कितना आ रहा है, देखिए वो जीरो आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप आसानी से बता सकते हैं हाँ टेंशन कितना है, और उसके बाद इसमें कितना यहाँ पे ए की वैल्यू आपको आ रही है। तो बच्चों ऑलमोस्ट आपको आई थिंक डबल ब्लॉक वाले भी क्लियर हो गए होंगे, कि देखिए डबल ब्लॉक में आपको दो वैरायटी बनती है, कि या तो हाँ कंफर्म है एक स्प्रिंग होगी एक स्ट्रिंग होगी, और आपको मैंने बता भी दिया कि हाँ एक बार स्ट्रिंग को मैंने कट करके बताया, एक बार स्ट्रिंग को बच्चों कट करके बताया। अब भाई एक दो और भी यहाँ पे वैरायटी लेते हैं, जिसमें आपको दोनों, चलिए यहाँ पे स्प्रिंग ले लेते हैं, कि अगर दोनों बच्चों स्प्रिंग होगी तो आप कैसे करेंगे इसको। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है, इसमें आपको कहीं ना कहीं बच्चों मैंने दोनों स्प्रिंग आपको दे दिया है, और इस बार देखिए मास मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, ऊपर वाले का मैंने मास m मान लिया, नीचे वाले के बच्चों 3m। अब इसमें से आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर मैं किसी एक स्प्रिंग को बच्चों कट कर दूं, ठीक है, आप चाहे नीचे वाली हो चाहे ऊपर वाली हो, आप दोनों, चलिए मैं एक एक करके समझा देता हूँ। मान लो मैंने देखिए नीचे वाली स्प्रिंग को कट कर दिया बच्चों, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे कट किया, बताइए दोनों ब्लॉक का कितना होगा एक्सेलरेशन, आपसे पूछा गया। तो कैसे करेंगे आप बताइए। पहले तो आपको ये देखिए कि स्टार्टिंग में हमारा पूरा सिस्टम कैसे था, देखिए बैलेंस था, तो आप इसको सारे फोर्सेस को आप पहले मेंशन कर लीजिए। अगर मेंशन करेंगे, बताइए नीचे से स्टार्ट करते हैं, देखिए इसका नीचे कितना वेट होगा बताइए, तो 3 mg होगा, तो यहाँ पे आप लिखिए 3 mg। ठीक है, इसकी वजह से बताइए स्प्रिंग में क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगा, तो चलो मैंने इसको F1 मान लिया। जो F1 कितना है बताइए, तो अगेन आप कहोगे सर 3 mg आएगा, ताकि पूरा सिस्टम हमारा बैलेंस रहे। अब देखिए ऊपर वाले का मास भी नीचे है, सॉरी m है, तो उसका बताइए वेट कितना लगेगा, तो mg लगेगा। इससे क्या होगा, ऊपर वाली जो बच्चों स्प्रिंग है ना, उस पे बताइए कितना फोर्स आएगा, तो उस पे आप कहेंगे सर फोर्स आएगा 4 mg। ओके, ये आपको ध्यान देना है। अब चलिए आपसे पूछा गया कि अगर किसी एक स्प्रिंग को यहाँ पे कट कर दिया जाए, बताइए किसको कट कर लें। अभी मान लेते हैं, चलिए नीचे वाली को कट कर लेते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे नीचे वाली को देखिए कट करेंगे, बताइए कौन सा हमारा फोर्स जीरो होगा, पक्का है ईसी का हमारा स्प्रिंग फोर्स जो जीरो हो गया। जैसे जीरो होगा, अब आइए आपसे पूछा गया कि ऊपर वाले का और नीचे वाले का बताइए कितना होगा एक्सेलरेशन। तो आप एक काम करिए, ऊपर वाले को आप जस्ट बना लीजिए उसी तरीके से। ये सीलिंग आपकी हो गई, देखिए आपकी स्प्रिंग हो गई, ठीक है, और ये हमारा ब्लॉक बच्चों क्या है एम है। तो देखिए जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे का स्प्रिंग कट हुआ, तो बच्चों स्प्रिंग का फोर्स तो खत्म हो गया, लेकिन देखिए इसका अभी अपना वेट तो लगेगा, तो यहाँ पे इसका आप खाली वेट दिखा दो mg के बराबर, ठीक है। और जबकि बच्चों ऊपर बताइए क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स कितना रहेगा, तो बच्चों स्प्रिंग फोर्स अभी पूरा रहेगा, ठीक है। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि स्प्रिंग में आपका जो स्प्रिंग फोर्स है वो कट करते ही वो उतना ही रहता है, यानी कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप 4 mg को ही लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि पक्का है बड़ा ऊपर वाला बड़ा है, तो हमारा जो इसका एक्सेलेरेशन होगा तो ऊपर की तरफ वो कितना होगा, तो नेट फोर्स कितना आएगा, तो नेट फोर्स आप दोनों को माइनस कर लीजिए, तो 4 mg में से एक mg कम हो गया, तो कितना है बताइए 3 mg आ गया। और एफ नेट को मतलब कि मास से जो एक्सेलरेशन बताइए मास कितना बच्चों, तो इसका मास है 3, सॉरी इसका मास है m, है ना, और यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बराबर में आपका आएगा 3 mg। तो देखिए m से m को कैंसिल कर लो, बताइए ए की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, तो 3g आ गई। तो इसका मतलब कि ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो देखिए 3g एक्सेलरेशन से ऊपर भागेगा। अब अगर नीचे वाले के बारे में पूछा जाता है, देखिए नीचे वाले का आप यहाँ पे मास बताइए कितना है, तो 3m है। अब देखिए इसमें ऊपर कोई फोर्स बचा नहीं, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स खत्म। इसका बच्चों खुद का जो नीचे वेट है ना 3 mg, वही आपको दिखाई दे रहा है। तो आप बताइए एफ नेट किसके बराबर हो गया, तो आप कह सकते हैं सर एफ नेट के हमारा बराबर हो गया, तो इसके वेट यानी कि 3 mg के। और आप जानते हैं कि एफ का मतलब कि मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना बच्चों, तो 3m आपका मास है, और ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए बराबर में, तो 3 mg। अगेन 3m से 3m कैंसिल हो गया, बताइए ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपकी ए की वैल्यू आ गई g। बताइए g एक्सेलरेशन से बच्चों नीचे गिरेगा, यानी डाउनवर्ड ग्रेविटी के अंडर में ही गिरना स्टार्ट कर देगा, जो कि आपको पता ही है कि कट करते ही वो ग्रेविटी के अंडर में गिरेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको हो गया कि दोनों अगर स्ट्रिंग नाउ करके, सॉरी दोनों स्प्रिंग अगर है तो कैसे करेंगे। अब आइए इसको एक और एग्जांपल से करेंगे, इस बार ऊपर वाली चलिए मान लेते हैं स्प्रिंग को हम लोग कट कर लेंगे। तो देखिए इसको कैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे फिर। अब बच्चों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ये है, इसमें भी आपको दोनों स्प्रिंग दिखाई गई हैं, और आपके ब्लॉक के मासेस देखिए वही है 3m और m। बोला गया है कि अभी पूरा सिस्टम कैसा है, बैलेंस है, लेकिन जैसे बच्चों ऊपर वाली स्प्रिंग को जैसे कट किया जाएगा, बताइए कट करते ही जस्ट आफ्टर कटिंग या जस्ट आफ्टर ब्रेकिंग, आपको बताना है कि दोनों हमारे ब्लॉक की जो एक्सेलरेशन होंगे वो कितने कितने होंगी। फिर से आपको वही सेम काम करना है, कि पहले आप इसके सारे फोर्सेस को चलिए मेंशन कर लेते हैं। तो इस बार क्या होगा, देखिए इसका नीचे वेट क्या होगा बच्चों, mg होगा, तो यहाँ पे mg लिखिए। इसकी वजह से इसमें पहले एक स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा, तो F1 बच्चों कितना है, तो यही mg के बराबर होगा, ओके, क्योंकि ब्लॉक आपका कहीं ना कहीं रेस्ट में है। अब इसके बाद बच्चों क्या देखिए ऊपर वाले का 3m का भी वेट अपना नीचे कितना होगा बताइए, तो 3 mg यहाँ पे नीचे वेट होगा। अब दोनों मिलके बताइए ऊपर वाले स्प्रिंग में कितना फोर्स जनरेट होगा, तो F2 आपका हो जाएगा कि 4 mg। तो आई होप इतनी आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन आया कि अगर मान लो इधर ऊपर वाली स्प्रिंग को कट कर दिया जाए, ओके, जैसे बच्चों कट करेंगे बताइए इसका स्प्रिंग फोर्स अब क्या होगा, देखिए तुरंत ये जीरो हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। अब पूछा गया बताइए नीचे वाले का और ऊपर वाले का क्या होगा, तो आपको पता है कि जैसे यहाँ पे जीरो हुआ, तो देखिए
ये जो नीचे वाले बच्चों स्प्रिंग है, इसका जो स्प्रिंग फोर्स इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए वही रहेगा। तो आइए अगर मैं ऊपर वाले का बताऊं, देखिए ऊपर वाले का जो ब्लॉक हमारा है कितना बताइए, मास है तो 3m। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर इस पे क्या होगा, इस पे देखिए नीचे बच्चों पूरा का पूरा कितना फोर्स बताइए स्टार्टिंग में लग रहा था। तो आप देखिए इसका खुद का वेट नीचे 3 mg और स्प्रिंग बच्चों फोर्स कितना देखिए mg, मतलब नीचे 4 mg लग रहा था। देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो अभी भी 4 mg इसको मिलेगा। ठीक है, तो आइए इसका हम अगर नेट फोर्स निकालें, देखिए नेट फोर्स कितना आ रहा है बच्चों, तो ये 4 mg पूरा का पूरा इसको मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 4 mg। हाँ, इसको अगर तोड़ेंगे तो एफ मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, तो देखिए मास कितना है बच्चों, तो 3m इसका मास है और यहाँ पे एक मल्टीप्लाई कर दीजिए बराबर में 4 mg। उसके बाद अगर देखिए m से m को कैंसिल कर दो, तो बताइए a की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, तो a की वैल्यू अपनी आ रही है कि 4/3g। तो देखिए ऊपर वाला जो हमारा ब्लॉक है ये देखिए क्या होगा, ये आपके इतने एक्सेलरेशन से बच्चों नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर देगा। अब ये नीचे वाले की अगर बात करें m वाले की, तो देखिए m वाले में क्या हो रहा है, इसका नीचे अपना वेट क्या है बच्चों mg नीचे, और उसी तरीके से ऊपर भी देखिए स्प्रिंग फोर्स क्या है, सेम mg है। तो देखिए इसका नेट फोर्स क्या है बच्चों, तो इसका नेट फोर्स है 0। तो हमारा बताइए ए भी क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। इनकी थोड़ी देर के लिए क्या होगा कि हमारा जब तक ऊपर वाला ब्लॉक नीचे ना आ जाए, तो ये बताइए नीचे वाले का ए कितना होगा बच्चों, तो ए 0 आ जाएगा। तो अब देखिए मैंने आपको सिंगल सिंगल वाले ब्लॉक के काफी सारे मैंने वैरायटी बच्चों बताई। अगर इतना प्रैक्टिस आप सिंगल वाले ब्लॉक का कर लेंगे तो बहुत आसानी सारे क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद देखिए मैंने डबल डबल वाले में भी आपको तरीका बताया कि डबल वाले में आपको मैंने एक स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट लिया, दोनों बच्चों स्प्रिंग का मैंने कॉन्सेप्ट लिया, और दोनों स्ट्रिंग भी लोगे तो भी वही बहुत, वो तो बहुत आसान हो जाएगा है ना, अगर दोनों आप स्ट्रिंग लेके चलते हो। तो बस इस स्ट्रिंग में बस ये ध्यान देना कि स्ट्रिंग बच्चों कंस्ट्रेंट को फॉलो करता है। तो अगर आपने स्ट्रिंग को देखा कि अगर स्ट्रिंग जुड़ी हुई है तो दोनों का बच्चों ए सेम होना चाहिए, है ना, ए सेम होगा। उससे आप उसको जो ब्लॉक है उनको एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर लोगे, तो वहां से भी आसानी से चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो ये तो बच्चों था देखिए डबल डबल ब्लॉक वाला, यही आपको मेन प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम में आपके यही काफी सारे आते हैं, लेकिन अब चलिए मैं आपको एक आध क्वेश्चन में करा देता हूँ कि थ्री वाले में, क्योंकि अगर थ्री वाले में पूछा जाए तो भी बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसे इसको हमें करना है। ठीक है, आइए हम लोग थ्री ब्लॉक वाले भी देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, ये हमारा अगला जो लेवल है वो है थ्री ब्लॉक सिस्टम। अब इसमें भी देखिए बहुत सारे वैरायटी बन सकते हैं, जैसे देखिए मैंने टू ब्लॉक वाले में कम से कम आपको 7-8 वैरायटी बताई है ना। तो ऐसे में इसमें भी देखा जाए और ज्यादा वैरायटी बच्चों बनेगी। जैसे इसमें हो सकता है कि आपके दो स्ट्रिंग हो एक स्प्रिंग हो, दो स्प्रिंग हो एक स्ट्रिंग हो, तीनों की तीनों आपकी स्ट्रिंग हो सकती हैं, तीनों की तीनों आपकी स्प्रिंग हो सकती है, यानी बहुत सारे बच्चों कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे चलिए मैं बस खाली आपको कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूँ, ताकि इससे आपको पता तो चल जाए कि हमें क्या अप्लाई करना है। देखिए हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें मैंने आपको दिखाया है कि दो आपकी स्प्रिंग है और एक आपकी स्ट्रिंग है। ठीक है, अभी बच्चों क्या पूरा सिस्टम हमारा क्या है, रेस्ट में बैलेंस है। लेकिन क्या करूंगा यहाँ पे हम लोग कैंची से या सीजर से हम लोग स्ट्रिंग को बच्चों पहले कट करके देखेंगे। जैसे ही स्ट्रिंग को कट किया, बताइए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए तीनों ब्लॉक के हमारे क्या होंगे, एक्सेलरेशन। उसके बाद फिर हम एक एक करके स्प्रिंग के क्वेश्चन को ले लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए देखिए पहले आप बैलेंसिंग करना सीख लो कि मैं नीचे से अगर स्टार्ट करूँ, बताइए नीचे का कितना इसका वेट होगा, तो आप बोलेंगे सर नीचे इसका mg वेट होगा। बताइए पहली स्प्रिंग कितना स्प्रिंग फोर्स है बच्चों, तो यहाँ पे सेम mg के बराबर आएगा, बिकॉज पूरा सिस्टम रेस्ट में है। अब देखिए क्योंकि बीच वाली का भी नीचे वेट क्या लगेगा, तो 2 mg लगेगा। तो अब बताइए ऊपर दोनों मिलके 3 mg बन जाएंगे। तो देखिए इस स्ट्रिंग में तो क्या होगा, तो इस स्ट्रिंग में देखिए टी कितना आएगा, तो 3 mg आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 3 mg कर लेना है। ऐसे देखिए ऊपर वाले का भी बच्चों नीचे क्या होगा, वेट mg लगेगा। तो ऐसे में ऊपर वाली बच्चों स्प्रिंग क्या बताइए, स्प्रिंग फोर्स कितना है F2। तो आप कहेंगे सर नीचे आपका टोटल 4 mg, तो यहाँ पे क्या है 4 mg आ जाएगा आपको। तो इस तरीके से आप देखेंगे हाँ ये हमारे बैलेंसिंग में जो कंडीशन है। अब देखिए उसके बाद पूछा ही गया कि मान लेते हैं अगर मैंने यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसको कट कर दिया। ठीक है, अगर स्ट्रिंग बच्चों यहाँ पे कट कर दिया, तो आइए इसको देख लेते हैं कैसे करना है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग को सीधर से मैंने यहाँ पे कट कर दिया। अब देखिए जैसे बच्चों यहाँ पे कट के बताइए इसका टेंशन क्या होगा, अब ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। जैसे बच्चों ये 0 हुआ, अब आपको पूछा गया कि तीनों एबीसी का बताइए कितना होगा एक्सीलरेशन। अब आइए एक एक करके हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होगा, ऊपर वाले का हम बनाएंगे यहाँ पे एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर बच्चों यहाँ पे ऊपर वाले एम का बनाते हैं, देखिए यहाँ पे तो इसको ये सीलिंग आप दिखा दो, और यहाँ पे जो क्या है ये हमारी स्प्रिंग है, और यहाँ पे देखिए मास एम आपको दिखाई दे रहा है। अब बस क्या है कि देखिए आपने स्ट्रिंग को बच्चों कट किया है, तो स्ट्रिंग के टेंशन को छोड़ दो, बाकी जो जैसा है वही आपको दिखा देना है। तो देखिए इसका अपना वेट नीचे mg लग रहा है, तो यहाँ पे mg दिखा दो। ऊपर बच्चों क्या है 4 mg आपको दिखाई दे रहा था इसका स्प्रिंग का फोर्स, तो आप 4 mg कर दो। बताइए कौन बड़ा है, पक्का है ऊपर वाला बड़ा है, तो हमारा ये ब्लॉक ऊपर तक खींचेगी स्प्रिंग। ठीक है, तो देखिए इसका जो एक्सेलरेशन बच्चों को ऊपर होगा कितना होगा, देखिए यहाँ पे इसका बताइए 4 mg में से एक mg को कम कर दो, बिकॉज अपोजिट है। बताइए इसका जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा आपका 3 mg। ठीक है, और इसके बाद एफ को हम क्या करेंगे, एम इंटू ए, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एम करिए और यहाँ पे ए कर दीजिए। तो ये हमारा किसके बच्चों बराबर आएगा, तो ये 3 mg के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एम से एम को कैंसिल कर दो। बताइए ए की वैल्यू क्या आ रही है, तो ए की वैल्यू अब क्या आ रही है, तो 3g। ठीक है,
तो इसका मतलब देखिए ऊपर वाला जो ब्लॉक है इसका देखिए हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन आपका आगे बच्चों 3G। अब आइए इसके बाद हम बीच वाले को देख लेते हैं। तो जो बीच वाले को अगर यहाँ पे मैं एफबीडी बनाऊं देखिए 2M, ठीक है। तो आप देखेंगे इसके ऊपर क्या था बच्चों, इसके ऊपर केवल टेंशन यानी कि स्ट्रिंग थी, ओके। यहाँ पे इसका स्ट्रिंग है तो टेंशन खत्म हो चुका। अब आइए इसका नीचे बताइए टोटल कितना इसका देखिए लग रहा है फोर्स। देखिए इसका खुद का वेट 2 mg नीचे, और स्प्रिंग फोर्स देखिए mg आपको दिखाई दे रहा है नीचे। तो दोनों बच्चों मिलकर क्या है आपको दिख रहे थे 3 mg। तो ये आपको दिख रहा है 3 mg। अब आप यही इसका नेट फोर्स हो गया, बताइए इसका नेट फोर्स कितना बच्चों, तो इसका नेट फोर्स है 3 mg के बराबर है। अब आप एफ को तोड़ेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन में, तो देखिए मास कितना है इसका, देखिए 2m है, और यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कुल मिला के बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये 3 mg के बराबर आपको दिखाई दे रहा है। तो अगेन m से m को कैंसिल कर दो, बताइए ए की वैल्यू क्या आ रही है। तो ए की हमारी वैल्यू आ रही है तो 3g/2 आ रही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर के हम निकाल लेंगे। तो ये आपका बी वाले का देखिए आगे एक्सेलरेशन आ गई। इसके बाद लास्ट वाले के बच्चों अगर देखें तो लास्ट वाले का अगर मैं एफवीडी बना लें एम। अब देखिए इसका क्या है, इसमें अगेन इसका नीचे क्या है बच्चों, वेट mg है, और इसके ऊपर क्या स्प्रिंग है। तो देखिए स्प्रिंग का अभी भी हमारा फोर्स तो वही रहेगा, स्प्रिंग में कोई चेंजेस नहीं आएगा बच्चों। तो यहाँ पे इसका mg रहेगा। अब बताइए इसका नेट फोर्स कितना आ रहा है, तो इसका देखिए नेट फोर्स है 0। तो पक्का बताइए ए की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, तो ए की वैल्यू 0 आएगी। तो यानी कि आपको देखिए तीनों की वैल्यू आ गई कि जो टॉप का है ऊपर वाले का इसका देखिए एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, तो 3g आ रहा है। जबकि नीचे वाले का देखेंगे बच्चों, सॉरी बीच वाले का तो क्या आ रहा है बच्चों, तो 3g/2 आ रहा है। और देखिए जो सबसे लास्ट वाला है उसका बच्चों क्या आ रहा है, वो आपको a = 0, यानी कि उसका कोई भी एक्सेलरेशन आपको नहीं मिलेगा, ओके। तो ये आपको उस तरीके से मैंने बताया कि हाँ कैसे कैसे आप ये चीजें आपको दी गई हैं। अब भाई एक आध एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद फिर आपको कोई डाउट अगर होगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं अगले वीडियो में इसको मैं ले लूंगा, ठीक है। अदरवाइज मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सिंगल ब्लॉक, फिर डबल ब्लॉक, फिर इसका ट्रिपल बच्चों ब्लॉक, और चौथे चार ब्लॉक का तो मुझे कोई उम्मीद नहीं कि आपको आएगा, ठीक है। 3 ब्लॉक वाला ही हार्डली अगर पूछेगा तो बहुत पूछ सकता है, अदरवाइज 2 ब्लॉक तक ही आपको ज्यादातर पूछा जाता है। इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं।